दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। जय माता दी। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। ऋषि ने पूछा राजा से, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले, सुन ध्यान से। मग्न निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से सैया पे वे असुर मधुकैटव वहां प्रगटे दो। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लगी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे, तू है सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने ना पाया मन तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव बजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधुकैटव मोहि मारन आए, तुम भी शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, से सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उखाड़े नैन, मधुकैटव को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को डर देखो तुम दोय। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य संहार। प्रकर्मी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कोतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध वह राक्षस, जल को देखा पार, काल से बचने के लिए कहता शब्द उचार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो तो सुनिए महाराज, वध की जो उस जगह पे जलना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सरकार, खुले नयन रहे दोनों के, देखते प्रभु की बात। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया, पाठ प्रेम से जो पढ़े उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन पाठ कारण लिखे सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करे शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे, करे दाति कल्याण। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी सभी को। अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करो अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार, सभी तेज इक जा मिल जाई। अतुल तेज बल पर्यो लखाई, ताहि तेज सो प्रगटी नारी। देख देव सब भयो सुखारी, शिव के तेज से मुख उपजायो। धर्म तेज ने केश बना, विष्णु तेज से बनी भुजाए। कुछ से चंदा तेज समाये, नासिका तेज कुबेर बनाई। अग्नि तेज नेत्र समाई, ब्रह्म तेज प्रकाश फैलाए। रवि तेज ने हाथ बना, तेज प्रजापति दांत उपजाए। श्रवण तेज वायु से पायो, सब देवन जब तेज मिलाया। शिवा ने दुर्गा नाम धरा, अट्ठास कर करची जब दुर्गा आदि भवानी। सब देवन ने शक्ति यह माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र विष्णु ने दीना, अग्नि ने शक्ति और शंख वर्ण से लीना। धनुष बाण तरकस वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन, माता के वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदम्बा। ऐरावत ने घंटी इंद्र ने डेटारी, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड़ग दिया, फिर शीश नवाई। ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक फरसा दे दीना, शेष नाग ने छत्र माता को भेंट कीना। वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहनाए, रत्न जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन विने पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। रंचंडी ज्वाला बनी, हाथ लिए हथियार, सब देवों ने मिलकर कर की जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देवसेन को साथ लिए। सब हथियार सजाए रन में, अति भयानक रूप की। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने, रणभूमि में लड़ने लगे। क्रोधित हो रंचंडी चली, लाशों पर लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे। कुछ भाग गए, कुछ हाँफ रहे। असुरों के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता गुड़ाए। रंचंडी ने 10 दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सर काट गिराए। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़त, उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बढ़े जो आगे सभी सजे हथियारों से, गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से।
पृथ्वी पर असुरों के लाल लहू की लाल नदी वह बहती थी। बच नहीं सकता दैत्य कोई, ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती थी, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती थी। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया। पुष्प देवों ने बरसाए माता का जय जयकार किया। चमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मनवांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय। चमन भवानी की दया, सुख संपत्ति घर आए। इस तरह हमारा दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती पाठ का तृतीय अध्याय करेंगे। चचुर ने निज सेना का असना जगी संहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायोद्धा चचुर तागमान में गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता महाशक्ति तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब भी तीर तीरों से टकराते थे तो दिल शूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड़ग हाथ ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पे जब शेर की, बड़े वेग से खड़ग मारी तभी। भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े गई लाखों। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वो फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर माता थी, शेर पर लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जल रहा। जब ही लड़ते लड़ते गिरी पृथ्वी पर बड़ी भद्रकाली, तभी क्रोध कर असुर दल का सेनापति मारकर चली काली के रूप को धार कर। गरजती खड़ग को चलाती हुई वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई, पवन रूप हलचल मचाती हुई वह असुर दल जमीन पे सुलाती हुई। लहू की वह नदियां बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का था। गरज उसकी सुनकर लगे भागने गन, कई भागतों को असुर ने संघारा। खुरों से दबाकर कई पीछा, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमी आसमां को गरज से हिलाया, पहाड़ों को सिंहों से उसने हिलाया। श्वासों से भीहों से लाखों ही कीने लगे करने देवी के गन हाहाकार। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार खिलकार आई। लिए शंख चक्र गदा पदम हाथों व त्रिशूल फरसाले हाथ आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, व दैत्यों का करने थी संघार आई। लिया बांध भैंसे को निष्पास में जब, तो असुर ने वह भैंसे की देह पलटाई। बना शेर सम्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथों में फरसा उठाया। लगी काटने दैत्य के सर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप बन के आया। लगा खींचने शेर को सुंड से जब, तो दुर्गा ने सुंड को काट गिरा। कपट माया कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैंसा मन के उपद्रव मचाले। तभी क्रोधित होकर जगत माता चंडी लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। धमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला, उछल बैठे भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी। वह लगी पांवों से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड़ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर महादुष्ट का शीश रथ से उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सफाया। चमन पुष्प देवों ने मिलकर गिराए, अप्सराओं व गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार, चमन पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट अपार। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय शुरू करेंगे। आदिशक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वह स्तुति मीठे बैन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अभय दान वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महा तेज शक्तिशाली, तुम ही अद्भुत बलवाली, तुम ब्रह्मचंडी, तुम महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली। हम तेरे ही गुण गाते हैं। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुष्ट संघारती हो, काली रण में ललकारती हो, सबकी तुम बिगड़ी सवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है। तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े तेरे दर पर कर जोड़ करे, वर पाने को चरणों में पड़े। शक्ति पाजा दैत्यों से लड़े, हम तेरे ही गुण गाते। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति का मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का महता ध्यान तुझे। हम तेरे ही गुण गाते। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ पढ़ाते हैं, विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई दुनिया के पालन करने को। तू आदिशक्ति है महामाई, हम तेरे ही गुण गाते। भूखों को अन्न खिलाए तू
भक्तों के कष्ट मिटाए तू दयावान दाती मेरी, हर मन की आस पुजाए तू, हम तेरे ही गुण गाते हैं। निर्धन के तू भंडार भरे तू, पतितों का उद्धार करे तू, अपनी भक्ति दे करके वह सागर से भी पार करे, हम तेरे ही गुण गाते। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पुजा माता, हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बस अपना दास बना माता, हम तेरे ही गुण गाते हैं। देवों ने प्रेम प्रकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी, तब मधुर वाणी में कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब बरसाए, जब भी हम प्रेम से याद करें माँ दर्शन देना दिखलाए, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तब भद्रकाली यह बोल उठी, तुम याद करो मुझे, जब ही मैं संकट दूर करूं, तभी इतना क्या अंतर ध्यान हुई, तब चमन खुशी हो सबने कहा, जय जगतारनी भवानी माँ, हम तेरे ही गुण गाते। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति महामाया है, लिखते लिखते यह दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है। नादान चमन पे दया करो शारदा माता, सिर हाथ धरो मुँह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना। जय माता दी। दोस्तों, इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजमन दयाल, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो दैत्य हुए बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। तू ही शक्ति है, ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहां रूप पार्वती था। गंगा जल से जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धरा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यारे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे है। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाली रही बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने दोनों ही रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां विचरती, पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति सुंदर रूप न देखा गया, निरख रूप मोह में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज से कि देखी है एक सुंदरी आज ही, चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर ममता मन में ममता को भरती हुई। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हो, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध। वह बलवान राजा है किस काम का, ना पाया जो साथी आराम का। करो उसे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो, महलों में रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ। रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही हूँ शक्तिशाली संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी अपनी विपदा सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो, क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी वन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना किस काम का, मिलाना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में सहजोर धनवान। सभी देवता है उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वह, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वह। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी नासुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे अपना कंत बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी, ना करियो अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन कोई। अम्बा बोली दूत से, बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा है। नव दुर्गा के पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाथ बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धर्म लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को, सेना लेकर जाओ, केसों से शुंभ पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की, चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 की ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध से तब सेनापति बोला यू ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाथ। सुने भवानी ने वचन, बोली तज अभिमान, देखो तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर।
सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ ने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना, लाखों दिए संगार, सीने दे यों दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुतरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धर्मलोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंडमुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम हो जाओ होशियार। मारो जाकर सिंह को, देवी लाओ साथ, जीते गर न आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को है कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पकड़ शुंभ की, चले दैत्य बलवीर, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का छठा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। पाठ का सातवां अध्याय। चंडमुंड चतुरंगी सेना को लेकर साथ, अस्त्र शस्त्र ले चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सभी ने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाये, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अंबा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली। खाल लपेटे चीते की गल मुंडन माला, लिया हाथ में खप्पर और एक खड़क विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप में फिरती थी महाकाली। अट्ठहास कर गर्जी जब दैत्यों पे धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पावों नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीश पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंडमुंडिया नाच देख आगे बढ़ गए, महाकाली ने तब कई अपने रंग दिखाए। खड़क से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लगी लहू दैत्यों का पीने। चंडमुंड का खड़क से लीना शीश उसार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से, किए दैत्य संगार, सुम निशुम को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी, सुन काली ममबात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंडमुंड को मार कर आई हो तुम आप, जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय। महाकाली की कृपा से सब संकट मिट जाए। नव दुर्गा के पाठ का चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुख मांगा वरदान। इस प्रकार हमारा सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती पाठ का आठवां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। भरी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुले असुरों के लिए बुलाई, दिया हुक्म अपने उन्हें तब सुनाई। असुर रक्त बीज गोले साथ आए, चले काल के मुख में सेना सजाए। मुनि राजा वह बोले वह शुंभ अभिमानी, चला आप ही धनुष तानी। यह संग्राम देख गया दैत्य खींच, तभी युद्ध करने बढ़ा रक्त भी। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस गिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उससे रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए, देवता भी जभी विकल हो गई जब सभी शक्तियां। तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ अपना यह मुख एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो भी गिरे, वह धरती के बदले जुबां पे पड़े। लहू दैत्य का सब पी जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुनकर महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खड़क से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली मुख खोल के दाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भरती गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन संघारी, युद्ध में भयो कोलाहल भारी। देवता गंतव अति हर्ष आए, धरियो शीश शक्ति पद पाए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाय। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवतव कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह दिवा चमन शक्ति ने। जिस जगह भी शुद्ध हो, पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा के पाठ का आठवां यह अध्याय, नितिन पढ़े जो प्रेम से, शत्रुनाश हो जाए। इस प्रकार हमारा आठवां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती पाठ का नवा अध्याय। राजा बोला, ए ऋषि महीना सुनिए पार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे, शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसा काल। ऋषि राज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ मैं नवम अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुंभ लेकर टका पारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी
शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारन ध्याया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रन में लगी चमकने वो तीखी तलवार, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा गुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से वह काट डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी ने खंडे से हाहाकार मचाई। भर भर कर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ, मन भरा क्रोधा अट्टहास का गर्जी वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर पर, हुआ प्रकट फिर दो छाती से दूसरा बलवीर। बड़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी, किया दैत्य संघार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, को मारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। चमन नवम अध्याय की कथा सुही सुन खाए, पाठ मात्र से ही मिटे भीषण कष्ट अपा। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी सभी को। अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। ऋषिराज कहने लगे, मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान में बोला भाई शुंभ। अरे चतुर दुर्गा, तुझे लाज जरा न आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। चंडी काली ऐन्द्री सब ही मेरा रूप, एक ही हूँ मैं अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जानू, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। छड़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुंभ आगे करजता हुआ, गदा को घुमाता तरजता हुआ। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वह हर वार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाई हजारों ही तीर, जरा भी हुई ना मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ मुक्तर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर चलाया। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी, वो उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वहां चंडी से शुंभ लड़ता रहा। बड़ा क्रोध में अपना मुंह खोल कर भयानक शब्द बोलकर लगा कहने, कच्चा चबा जाऊंगा निशा आज तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सम्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जाता। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगम क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने न पाओगी, मेरे पाँव के नीचे बह जाओगी। यह कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वह त्रिशूल ललकार कर गिरा कटके सिर दैत्य का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का माँ ने संहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व गाने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। चमन चरणों में सिर झुकाते रहे, वे वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का। जो प्रीति से पर श्रद्धा से गाएगा, वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया किया जाएगा, आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए। चमन दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए। कालिदास विकराल में है जो चाहे कल्याण, आदि शक्ति जगजननी का करो प्रेम से ध्यान। श्री दुर्गा का करो पाठ, चमन दिल रैन कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन हे पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी कलेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के कष्ट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से हटाती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्माणी बन रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बड़ा। ए माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन के भरती भंडार है। तू त्रिनेत्र वाली, तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतानी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू उदासों को अपने पहुंचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्रह्माणी कहलाती है। तो वराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य संगाती, तू ही वेदवाणी तू ही समृत। कई रूप तेरे कई नाम है, ये माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू मेघा सरस्वती, तू शक्ति इंद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा, तू मात इंद्रा। तू ही नैना देवी, तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपनी, तू ही देवी बाला। तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने न जानी। तेरे नाम नव दुर्गा सुखधाम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू महामाया है पापों को हरने वाली, तू उद्धार है पतितों का करने वाली। स्तुति देवों के सुनी, माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी ताती दीन दयाल। सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती वरदान हूँ। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आनकर। मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त दंता कहेंगे यह रोग। बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं, जो सत आक्षी वन निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी।
हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, यह संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरू रूपधारी, मेरी योगिनियां बनेंगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेगी, यह कर्मों का भुगतान किया करेगी। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेगी महारानी। बढ़ेगा 14 भुवन में उस प्राणी का मान, चमन दुर्गा पाठ की शक्ति जाय जान। एकादश अध्याय में स्तुति देवन की, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हरी। भाव सहित इसको पढ़े जो चाहे बलान, मुख मांगा देती माता है दाती वरदान। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव स्वाद। महालक्ष्मी बोली तभी, करे जो मेरा ध्यान, निज दिन मेरे नाम का जो करता है गान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके ग्रह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाग्रचित मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नहीं। उसके पाप व पापों के उत्पन्न हुए क्लेश दुख दरिद्र सभी को मैं करती दूर। हमें शत्रु डाकू राजा और शत्रु से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं, ना ही अग्नि जलाए। शक्ति पूर्वक पाठ को पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूं मेरे सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान हो, जपे जो मेरा नाम हो, प्रसन्न उस जीव से करूं मैं पूरे काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यत्न कीने सब मन वांछित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। भूत प्रेत पिशाचिनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाय। निर्जन वन शिव व्याग से जान बचाऊं, आनराज आज्ञा से भी न होने दूं नुकसान। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिससे दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल, मैं ही हूँ भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमत मुख्य गण है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी से सदा करते कृपामान। पूजन करे भवानी का, मुख मांगा फल पाए, चमन जो दुर्गा पाठ को निश्रद्धा से गाए। 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, 9 निधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। सबका ही कल्याण करे जो मांगे दिल रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निज दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाएगा सच्चा चैन। द्वादश यह अध्याय है मुक्ति का दाता, चमन जीव होकर निडर उतरे भव से पार। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अंतिम 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्ष आए, तुझे महात्मा देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैसे से देवी के गुण गाओ। शरण में पढ़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति मांबे की। यह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आज तुम्हारी पूजा देवेगी। सभी आश्रय छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्यान। चले राजा और वैसे यह सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सही कले। मारकंडे बोले तभी सूरत की ओ तप को, रात तपस्या का मचा चहु ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगा वह प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तभी निराहार, पूज्य करते ही दियो 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखलाया, महादुर्गा ने वचन मुंह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझे तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु न आए, कोई वैरी माँ मेरे सम्मुख न आए। कहा वैसे ने मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सुर से लेकर जन्म सवर्णिक होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भर ए राजन सुखदाम। वैसे तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से तुम हो भवसागर के पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नव दुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता की अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए, सिंहवानी दुर्गा से मन वांछित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे धाती का नाम, शक्ति से शक्ति का मांगे यह वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अम्बिके भक्ति सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सब सती का टीका जो पढ़े लगा विश्वास। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का अंतिम 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।